दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 18 फरवरी 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो इसके बाद हमारी पीआईबी की एकमात्र वीडियो बचती है जो शाम को 9 बजे तक अपलोड हो जाएगी। तो इस तरह से पीआईबी हमारा रूटीन पे आ चुका है। सिर्फ करंट अफेयर्स बाकी है जो कि मेरे ख्याल से मंडे तक आ जाएगी। वैसे भी करंट अफेयर्स मैं 20 से ही लेके चलूँगा ताकि पीछे की वीडियोज़ को मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहूँ और करंट भी साथ में चलता रहे। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया गया है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जिसको आप नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, देखिए जो एडल्ट एजुकेशन है, आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखी, उसमें एडल्ट एजुकेशन लिखा है, उसको एजुकेशन फॉर ऑल से रिप्लेस किया जाएगा। फिलहाल देखते हैं नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। रिसेंटली एक नई स्कीम अप्रूव की गई है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 2022 से 27 तक के लिए। ये जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, इसमें अडल्ट एजुकेशन जो है उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ अलाइन किया गया है। बजट 2021-22 में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ एडल्ट एजुकेशन को अलाइन करने के लिए कहा गया था कि एक नई स्कीम रन की जाएगी। तो वही है आपकी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसमें कहा गया है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका एक्सेस बढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एडल्ट एजुकेशन इंट्रोड्यूस की जाएगी। एडल्ट एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप समझिए, सैनिटरी पैड्स अभी भी बोल नहीं सकते लोग, पीरियड्स आ रहे हैं घर में, ये नहीं बोल सकते, तो एडल्ट एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हमारे भारत में बोलना भी गलत होता है, पेरेंट्स ही अलाउ नहीं करते बच्चों को, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपकी। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम एडल्ट एजुकेशन पर भी फोकस किया जाएगा। इसमें एजुकेशन फॉर ऑल होगा, यानी बच्चों को वो चीज़ें पता होनी चाहिए जो फ्यूचर में उनको फेस करनी है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की स्कीम जो है ये 5 वर्ष के लिए है, 2022 से लेकर 2027 तक के लिए। 1037.90 करोड़ जो है दिया गया है, जिसमें सेंट्रल शेयर है 700 करोड़ और स्टेट शेयर होगा 337.90 करोड़। यानी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में जो है 60-40 का रेशियो होगा। एडल्ट एजुकेशन टर्म जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एडल्ट एजुकेशन टर्म है, इसको एजुकेशन फॉर ऑल से रिप्लेस किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 18 वर्ष बाद ही आपको इन शब्दों से परिचय करवाया जाए, बचपन से ही इन शब्दों से परिचय करवाया जाएगा। जिन्होंने फैमिली मैन सीरीज़ देखी है उनको देखना चाहिए। वो लड़की बार बार बोलती है कि इसमें क्या है, इसमें बोलने में क्या है। ठीक है, आजकल कई सारे एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं जो इसको प्रमोट करते हैं। पैडमैन जैसी मूवीज़ आई हैं, तो ये अपने आप में ये दिखाता है कि अभी हमारे देश में इन सब बातों का कितना ज़्यादा वो लिया जाता है, क्या कहते हैं उसको, अजीब सा नज़रिए से देखा जाता है एक तरह से। बस आप यहाँ देखिए, 21वीं सदी में जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके लिए कई सारी चीज़ें नेसेसरी हैं, उनको न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत कवर किया जाएगा। कंपोनेंट क्या क्या है, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, इसमें फिनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कॉमर्शियल स्किल्स, इन सबको कवर किया जाएगा क्रिटिकल लाइफ स्किल्स में। वोकेशनल लाइफ स्किल्स, लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है ऑब्टेन करने के लिए वोकेशनल लाइफ स्किल्स जो आपके दिए जाएंगे। बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, कल्चरल, स्पोर्ट, ठीक है, टेक्नोलॉजी, साइंस, इनसे रिलेटेड जो एजुकेशन है उसको और ज़्यादा बेहतर किया जाएगा। तो ये 4 आपके कंपोनेंट हैं न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा गुदुची। ये इस समय गिलॉय चर्चा में है, आप ध्यान से ये आर्टिकल पढ़िएगा क्योंकि यूपीएससी में स्टेटमेंट दे देते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कहा है कि जो गिलॉय या गुदुची है, अवेलेबल डाटा जो है उसके आधार पर ये पूरी तरह से सेफ है और टॉक्सिक नहीं है, जहरीली नहीं है गुदुची। गिलॉय आप देख पा रहे होंगे ये है। अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती थी ये गुदुची जो है लीवर को डैमेज करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी ड्रग आपको नुकसान देगी या फ़ायदा, ये उसके डोज के ऊपर डिपेंड करता है। डोज, कितनी मात्रा में आप लेते हैं किसी ड्रग को, तो पर्टिकुलर ड्रग आप कितनी मात्रा में लेते हैं उसकी सेफ्टी जो है उसकी डोज के ऊपर डिपेंड करती है। तो गुदुची गिलॉय आपके लीवर को डैमेज नहीं करती है। गुदुची क्या है, आप याद रखिएगा, एक क्लाइंबिंग सर्व है, यानी कि एक बेल है जो अदर ट्रीज पर पाई जाती है, और ये मैनिस परमेसिया फैमिली से आती है गुदुची। इंडिया की नेटिव है, ऐसा है कि इंडिया की नेटिव है, लेकिन चाइना और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका जैसे एरियाज में पाई जाती है गुदुची। बाकी गुदुची के मेडिकल एप्लीकेशन कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं आप,
और कोविड-19 के दौरान तो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी गुडुची का यूज किया गया। उसके बाद ही ये मीडिया रिपोर्ट्स आई कि ये जो है आपके लीवर को डैमेज करती है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कहा है कि मात्रा, आप अधिक मात्रा में, अति का भला ना बोलना वो वाला, कि अधिक मात्रा में अगर आप गुडुची को यूज़ कर लेंगे, गिलोय को, तो आप नुकसानदेह होगी। वैसे इम्यून बूस्टर के तौर पर गुडुची जो है इस समय जानी गई है, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयुष काढ़ा जो रिप्रेजेंट किया था उसमें भी गुडुची का रोल था। तो गिलोय नुकसानदेह नहीं है, ये माइंड से हटा दीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है नेशनल सर्विलांस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज द्वारा हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो आप जानते हैं। ये देख लीजिए, एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, नेशनल सर्विलांस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज, ये याद रखिएगा। इस वेबिनार में 150 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट लिया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, ICAR इंस्टीट्यूट, कई सारे लोगों से थे। श्री सागर मेहता जी ने एड्रेस किया इसको। इन्होंने बताया कि एक्वाकल्चर जो प्रोडक्शन हो रहा है इंटेंसिफिकेशन या डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा, इससे कई सारे एक्वेटिक डिजीज जो है इमर्ज हो रहे हैं और फैल रहे हैं। और अगर कोई भी डिजीज उत्पन्न हो रहा है तो अर्ली डिटेक्शन अगर होता है किसी भी डिजीज का, तो उसको कंट्रोल करना, उसके विषय में नॉलेज इकट्ठा करना, ये काफ़ी आसान हो जाता है। तो एक डेवलपिंग नेशन के लिए जो डिजीज़ है उसका अर्ली डिटेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार अगर वो फैल गया तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए मुश्किल हो जाता है उसको कर्व करना। तो इसीलिए नेशनल सर्विलांस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज़ पर वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर पर जो प्रोडक्शन है वर्ल्ड वाइड आप देख लीजिए, वर्तमान में पूरे विश्व में एक्वाकल्चर प्रोडक्शन 50 मिलियन टन है, जो कि 1950 में 2 मिलियन टन था। एशियन कंट्रीज में 90% एक्वाकल्चर प्रोडक्शन होता है पूरे वर्ल्ड का। इवन चाइना खुद 70% को होल्ड करता है। लगभग 4.3 बिलियन पीपल, लगभग 43 करोड़ के आसपास लोग अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट किससे कवर करते हैं? फिशरीज से, जो कि 15% प्रोटीन रिक्वायरमेंट का होता है। तो ये बहुत बड़ा सोर्स है आपका, जो एक्वाकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से प्रोटीन कंजप्शन जो है आसान हो पाता है। इंडिया में ब्लू रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया था 7th 5 ईयर प्लान के दौरान 1985 से 1990 के दौरान। गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। और 8वां जो 5 ईयर प्लान आया उसमें इंटेंसिव मरीन फिशरीज प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इंटेंसिव मरीन फिशरीज प्रोग्राम कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा। बाकी ये 8वां आपका 5 ईयर प्लान आया तो कई सारे आपके बंदरगाह भी स्थापित किए गए इस दौरान, ठीक है। ये फिशिंग हार्बर्स तुतीकोरिन, पोरबंदर, यहाँ पर बाकी आप रहने दीजिए। इंडिया सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, यानी फिशरीज जो है इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है। पिछले 5 वर्षों में 6 से 10% तक की ग्रोथ देखी गई है, और सेम पीरियड में अगर फार्म सेक्टर देखा जाए तो 2.5% की ग्रोथ रही है। तो एक तरह से फिशिंग जो है इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यहाँ पर मैंने इसलिए पढ़ाई नहीं क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं। 20,050 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गया, अभी तक का लार्जेस्ट है 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर कंट्री है। 47,000 करोड़ रुपए से एक्सपोर्ट या जो आपका प्रोडक्शन है वो अधिक है इंडिया में। सेकेंड एडवांस एस्टिमेट जारी किया गया है मेजर क्रॉप प्रोडक्शन का, जो कि 2021-22 के लिए है। हमें सिर्फ एस्टिमेट जारी, मतलब कि एस्टिमेट कितना किया गया है वही देखेंगे, ठीक है। हाँ, और लास्ट ईयर से जो टोटल आपका एस्टिमेट है उसको देख लेंगे, एवरेज कितना है ये सब देख लेंगे, लेकिन पर्टिकुलर क्रॉप का नहीं देखेंगे। तो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट जारी किया गया है मेजर क्रॉप्स का 2021-22 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मल वेलफेयर द्वारा। फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना रहना है? 316.06 मिलियन, 316.06 मिलियन टन्स रहना है। सेकेंड एडवांस एस्टिमेट 2021-22 के लिए जारी किया गया है, जिसके तहत फूड ग्रेन प्रोडक्शन 316.06 मिलियन टन रहना है, जो कि लास्ट टाइम से 5.32 मिलियन टन्स अधिक है। 2021-22 के दौरान जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो पिछले 5 वर्षों के एवरेज फूड ग्रेन प्रोडक्शन से 25.35 मिलियन टन अधिक है। ये 3 फैक्ट तो आपको याद रखना है कि कितना होना है। पहली बात तो 316.06 मिलियन टन, जो कि लास्ट टाइम से कितना अधिक है? 5.32 मिलियन टन, और पिछले 5 वर्षों के एवरेज प्रोडक्शन 25.35 मिलियन टन अधिक है। अब राइस का आप देख लीजिए, सेकेंड एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से राइस का प्रोडक्शन 2021-22 के दौरान 127.93 मिलियन टन होना है। कितना? 127.93
49.93 मिलियन टन होना है। वहीं न्यूट्री सीरियल्स का प्रोडक्शन 49.86 मिलियन टन होना है। पल्सेस का प्रोडक्शन 26.96 मिलियन टन होना है। कितना? पल्सेस का प्रोडक्शन 26.96 मिलियन टन होना है। ऑयल सीड का जो प्रोडक्शन है 2021-22 में ये 37.15 मिलियन टन होना है, याद रखिएगा। बाकी ये मेरे ख्याल से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेन जो ओवरऑल क्रॉप्स हैं, अभी वीट के बारे में बात नहीं की गई है इसमें, ठीक है, खरीफ सीजन की बात की गई है मेरे ख्याल से, तो उसी का दिखाया गया है यहाँ पर। बाकी आप देख लीजिए 316.06 मिलियन टन, जो कि लास्ट टाइम से 5.32 मिलियन टन अधिक है, और पिछले 5 वर्षों की एवरेज से 25.35 मिलियन टन अधिक है। ये आपको बेसिक फैक्ट याद रखने हैं बस। जल जीवन मिशन 9 करोड़ जो ग्रामीण घर हैं वहाँ पर जल जीवन मिशन पहुँच चुका है। देखिए आप, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन क्या है? क्लीन टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना 2024 तक। सिर्फ 2.5 वर्षों के शॉर्ट स्पान में, जब से ये लॉन्च हुआ है 2019 से, जल जीवन मिशन के तहत अब तक 5.77 करोड़ रूरल हाउस होल्ड यानी ग्रामीण घरों में जल पहुंच चुका है। तो 5.77 करोड़, और पहले कितना था? 3.23 करोड़ हाउसेज में जो है, जब ये जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था तब वहाँ पर टैप ड्रिंकिंग वाटर था, कनेक्शन था। तो 3.23 करोड़ प्लस 5.77 करोड़ कितना हो गया? 9 करोड़ रूरल हाउस होल्ड। इस समय 9 करोड़ ग्रामीण घरों में जो है टैप वाटर सप्लाई जाती है। 15 अगस्त 2019 को जितने भी घर थे, लगभग 19.27 करोड़ हाउसेस थे, जिसमें 17% घरों में मात्र क्या था? आपका टैप वाटर कनेक्शन था। इस समय इंडिया में कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर हर घर जल हो जाएगा 2022 तक, जिसमें से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार जैसे स्टेट्स हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 2022-23 आया है उसके तहत जल जीवन मिशन को कितना दिया गया है? 60,000 करोड़ दिया गया है 2022-23 में। 5 वर्षों के लिए जल जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ अनाउंस किया गया था। 2022-23 के लिए 60,000 करोड़ दिया गया है, और इसके तहत 3.8 करोड़ हाउस होल्ड में क्या होना है? टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करना है। पिछले 24 महीनों में क्या हुआ है? जो टैप वाटर सप्लाई है वो लगभग 4 गुनी हो गई है। 24 लाख घरों में थी आपकी टैप वाटर सप्लाई, वो हो गई 1.36 करोड़ के आसपास, जो 117 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करें। जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च किया गया। 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में 55 लीटर वाटर पर पर्सन पर डे देना था, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के द्वारा। जल जीवन मिशन देखिए, जल आंदोलन वाटर के लिए क्रिएट करना चाहता है। ये जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर आप मोटा मोटा डाटा देखिए, 15 अगस्त 2019 जब जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था तब इंडिया में 3.23 करोड़ हाउसेस में क्या था? रूरल हाउसेस में आपका टैप ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन था, और वर्तमान में कितना है? 9 करोड़ हाउसेस में टैप ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन है। अच्छा, इंप्लीमेंटेशन किसके द्वारा होता है? पानी समिति प्लान। पानी समिति बनाई जाती है, 10 से 15 मेंबर होते हैं, 50% वुमेन होती हैं पानी समिति में। देखिए, वन टाइम विलेज एक्शन प्लान बनाती हैं, जो कि ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज को आपस में मर्ज करके बनाया जाता है। इस प्लान को ग्राम सभा द्वारा अप्रूव किया जाता है। ग्राम सभा में 18 वर्ष से आयु के अधिक जितने भी लोग होते हैं वो शामिल होते हैं, ये याद रखिएगा। तो जल जीवन मिशन 9 करोड़ लोगों को अभी तक कनेक्शन प्रोवाइड किया जा चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया? श्री गुरु रविदास विश्राम धाम टेम्पल है जो दिल्ली में, रविदास जयंती के मौके पर वो वहाँ पर गए, यानी 16 फरवरी को। तो रविदास जयंती के मौके पर हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली के श्री गुरु रविदास ध्यान पर गए। देखिए, 15वीं और 16वीं सदी के दौरान भक्ति मूवमेंट चला था, भक्ति आंदोलन, गुरु रविदास जी का बहुत ज़्यादा उसमें योगदान था। माघ की पूर्णिमा यानी फरवरी महीने में जो फुल मून होता है उसमें गुरु रविदास जी की क्या मनाई जाती है? बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। जो हमारे संत कबीर थे उनके समकालिक थे गुरु रविदास जी, ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिखों का स्क्रिप्ट है श्री गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें रविदास जी के जो वचन हैं उनको अपनाया गया है। फिर पंचवाणी जो आती है दादू पंथ की, उसमें भी रविदास जी के कई सारे रिचुअल्स को फॉलो किया गया है। नाथ योगा जो फिलॉसफी है हिंदुइज्म की, उसको किनारे करते हैं कि ये ठीक नहीं है नाथ योगा वाला। बाकी सहज उनका इंट्रैक्शन है जो कि बताता है सत्य एक ही है, यूनियन ऑफ ट्रूथ, सत्य एक ही है। बाकी कास्टिज्म यानी कि जातिवाद और अछूत को जो है विरोध करते हैं कौन? रविदास जी। बर्थ एनिवर्सरी को
शब्द कीर्तन जो है पढ़े जाते हैं रविदास मंदिर में, जो कि नई दिल्ली में है। भक्ति मूवमेंट 7वीं 8वीं सदी में शुरू हो गया था केरल और तमिलनाडु से, ठीक है। बाद में कर्नाटका, महाराष्ट्र 15वीं सदी तक वहाँ भी पहुँचा, क्योंकि 15वीं सदी में ही रविदास जी ने इसको फॉलो किया। भक्ति मूवमेंट आप यहाँ देख लीजिए, तमिलनाडु में अलवर और नयनार साधु थे। नयनार शिव जी से रिलेटेड है, अलवर किससे, विष्णु भगवान से। कर्नाटक में बसवन्ना, अक्कमहादेवी, अल्लामा प्रभु, ये लोग थे, अल्लामा प्रभु। और महाराष्ट्र में देख लीजिए नामदेव तुकाराम, ये भक्ति आंदोलन से रिलेटेड हैं। बाकी ये नॉर्थ इंडिया के आप पढ़ लीजिएगा, रविदास जी नॉर्थ इंडिया के हैं, गुरु नानक, कबीरदास जी, रविनाथ जी। तो इसीलिए माघ की पूर्णिमा को रविदास जयंती मनाई गई है। अछूत और जो अनटचेबिलिटी है, यानी अछूत या फिर जातिवाद, कास्टिज्म, इसका विरोध करते थे। लास्ट आर्टिकल हमारा एक्सपो 2020 दुबई में हो रहा है। वहाँ पर इंडिया ने एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग प्रोग्रेस दिखाया कि इंडिया में क्या क्या काम चल रहा है। इंडिया देखिए ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा पार्टनर हो गया एक तरह से इंडिया। जो दुबई में एक्सपो चल रहा है वहाँ पर एक फोर्टनाइट ऑर्गेनाइज की गई है, तो उस फोर्टनाइट को इनॉग्रेट किया है इंडियन पवेलियन में। फोर्टनाइट का नाम क्या था, फूड एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड, ये थी आपकी फोर्टनाइट। इसको इनॉग्रेट किया है कई सारे लोगों ने मिलकर, खास करके डॉक्टर अभिलाष लिखी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के एडिशनल सेक्रेटरी हैं। तो इंडिया का जो पवेलियन है दुबई एक्सपो 2020 में, उसमें फूड एंड एग्रीकल्चर लाइवलीहुड, ये आपका क्या किया गया है, फोर्टनाइट ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें फूड प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, फिशरीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सब पर क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इस पर बताया गया है। तो ये आपका जो है फूड एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड, ठीक है। ये फोर्टनाइट का थीम क्या था, मिलेट्स, क्योंकि मिलेट्स पर बहुत फोकस किया जा रहा है। हेल्थ और न्यूट्रिशनल के लिए बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को टारगेट करने के लिए आपका मिलेट्स बहुत ज़रूरी है। इवन इंडिया के कहने पर यूएन जनरल असेंबली में 70 कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया इसको, और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को अगर जोड़ दें तो लार्जेस्ट लाइवलीहुड प्रोवाइडर है इंडिया में एग्रीकल्चर। इवन 21% जो जीडीपी का जाता है लगभग अब एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर से जाता है। 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर बीता है उसमें एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का एक्सपोर्ट 41.25 बिलियन टन रहा है। बाकी यहाँ पर 100% एफडीआई भी अलाउ कर दी गई है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, जो आपको देखने वाला है, या फिर नोटिस करिए या फिर नहीं करिए। पीएलआई स्कीम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 10,900 करोड़ अनाउंस किए गए हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी कहती है कि जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट 60 बिलियन डॉलर है 2021-22 में, उसको 100 बिलियन डॉलर करना है अगले कुछ वर्षों में। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी 9 या 9:30 बजे के बाद आ जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और जय हिंद। अच्छा, ये नीति आयोग का फिनटेक ओपन हैकेथॉन है, ये पढ़ लीजिए। नीति आयोग का फोन पे के साथ मिलकर पहली बार फिनटेक ओपन हैकेथॉन ऑर्गेनाइज किया गया है। फिनटेक जो इकोसिस्टम है उसके लिए पाथ ब्रेकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। तो फोन पे और नीति आयोग, देखिए करंट अफेयर्स में मैं इसको कवर कर चुका हूँ। तो फिनटेक हैकेथॉन का मतलब क्या है, जो फिनेंशियल चैलेंजेस हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जा सकता है, फिनटेक हैकेथॉन का पर्पज़ यही है। नीति आयोग ने फ़ोन पे के साथ मिलकर लॉन्च किया है। 5 लाख कैश प्राइज है। बाकी पार्टिसिपेंट जो है फ़ोन पे प्लस के द्वारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डाटा है या फिर आरबीआई के जो रिपोर्ट्स हैं उन पर ये जो है आपके सॉल्यूशंस को सबमिट करना होगा फ़ोन पे प्लस एप्लीकेशन पर। बाकी यहाँ पर देख लिए सेतु ए सैंडबॉक्स और सेतु पेमेंट सैंडबॉक्स, कई सारे ओपन डाटा प्लेटफॉर्म हैं जिनको आपको डेवलप करने के लिए सजेशन देने होंगे। पार्टिसिपेंट रहने दीजिए, ये पढ़ने के लिए। फिनटेक एक इमर्जिंग फिनेंशियल सर्विस सेक्टर 21वीं सदी का है। तो फिनटेक हैकेथॉन किसने ऑर्गेनाइज किया है, नीति आयोग ने फ़ोन पे के साथ मिलकर। बस इतना ही पूछेंगे और कुछ नहीं, इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट नहीं। तो तक के लिए टेक